बच्चों, मैं हंसराज मीना आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, अपन ने 2 चैप्टर कंप्लीट किए, उसके बाद में संधि का कार्य किया। संधि के स्वर संधि के अंदर 2 संधियां कंप्लीट की, एक तो दीर्घ संधि, एक गुण संधि। अब इसी कड़ी में अपन चैप्टर को भी ध्यान में रखते हुए तीसरा चैप्टर लेकर आए हैं, व्यायामः सर्वदा पथ्यः। व्यायामः सर्वदा पथ्य। जो व्यायाम है वो शरीर के लिए कितना हमेशा व्यायाम हमारे जीवन में हमेशा एक श्रेष्ठ जड़ी बूटी, आयुर्वेद भी इसी बात को कहता है। इसीलिए अपन को योग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ से शुरू करते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध ग्रंथ है सुश्रुत संहिता। आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सुश्रुत संहिता। इत्यस्य चिकित्सास्थाने वर्णित चतुर्विंशाध्यायात् समुद्धृतोऽस्ति। अस्मिन् आचार्य सुश्रुतः व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमानान् लाभान् च निबोधयति। प्रामुख्येन शरीरसौष्ठवं, कान्तिः, स्फूर्तिः, सहिष्णुता, आरोग्य च इत्यादयः व्यायामस्य लाभाः सन्ति। प्रस्तुतोऽयं पाठः आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध ग्रंथ है। जो प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के इत्यस्य के चिकित्सा स्थाने के चिकित्सा के स्थान में वर्णित चतुर्विंशताध्याय 24वें अध्याय से समुद्धृतोस्ति, यानी संकलित हैं। अस्मिन्, इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायामस्य, व्यायाम की परिभाषा बताते हुए तेन जायमानान, उससे होने वाले जायमानान यानी उससे होने वाले लाभों की निबोधियत यानी चर्चा की है। प्रामुख्येन शरीर, प्रमुख तौर पर शरीर सौष्ठवान, शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, स्फूर्ति का मतलब स्फूर्ति, सहिष्णुता, आरोग्य यानी निरोगता आदि आदि व्यायामस्य लाभा संति, व्यायाम के प्रमुख लाभ है। अब यहाँ से कुछ श्लोक हैं, श्लोकों के माध्यम से बताया गया है कि व्यायाम की क्या क्या लाभ हैं, कैसे कैसे अपन को करना चाहिए। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृध्नीयात् समन्ततः। देखिए, शरीरायास जननम, शरीरायास जननम का मतलब होता है, शरीर का मतलब तो शरीर होता है, आयास जननम का मतलब होता है परिश्रम से प्राप्त या उत्पन्न। व्यायाम संगीतम का मतलब होता है व्यायाम नाम वाला। संगीत, संज्ञा का मतलब नाम होता है, तो संगीतम का मतलब नाम वाला। और कुछ कुछ कठिन ये है विमृध्नीयात, विमृध्नीयात का मतलब होता है मालिश करनी चाहिए। समानंततः यानी एक ओर से। देहम का मतलब होता है देह का, शरीर का। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम, शरीर के परिश्रम का काम व्यायाम नाम वाला होता है। शरीर का परिश्रम करते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन? व्यायाम बोलते हैं। तत्कृत्वा, उसे करके, तू सुखम देह, देह का सुख प्राप्त होता है। अतः विमृध्नीयात् समानंततम, यानी
सब तरफ से शरीर की मालिश करनी चाहिए। तो ये हुआ कि शरीर के परिश्रम का काम व्यायाम नाम वाला होता है, यानी व्यायाम नाम कहलाता है। तत्कृत्वा तु सुखम देहम, उसे करके देह का सुख प्राप्त होता है। अतः विमृदनीयात् समनंततः, यानी अतः सब तरफ से शरीर की क्या करनी चाहिए, मालिश करनी चाहिए। विमृदनीयात्। अब दूसरा है शरीरोपचय कांति गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। यानी शरीरोपचय, शरीरोपचय का मतलब शरीर की अभिवृद्धि, शरीर की अभिवृद्धि, शरीर की अभिवृद्धि। कांतिर्गाणात्रणा, कांति का मतलब होता है सुंदरता, कांति का मतलब सुंदरता। गात्राणाम का मतलब होता है अंगों की, गात्राणाम का मतलब अंगों की। सुविभक्तता का मतलब होता है शारीरिक या शारीरिक सौंदर्यता। दीप्तिग्नि का मतलब, दीप्ताग्नित्वम का मतलब होता है जठराग्नि का प्रकाशित होना, यानी भूख लगना। जठराग्नि का मतलब भूख होता है, भूख लगना, उसको प्रकाशित होना। स्थिरत्वम का मतलब होता है स्थिरता या शांति। लाघवम का मतलब होता है हल्कापन। और मृजा का मतलब शारीरिक स्वच्छता। मृजा का मतलब क्या होता है, शारीरिक स्वच्छता। इन चीज़ों को लिख लीजिए आप। एक आपके पास किताब होगी तो पेंसिल से वहाँ मेंशन करते जाइए। देखिए, शरीरोपचय कांति, कांति ही यानी व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि, अभिवृद्धि और शारीरिक अंगों की सुंदरता, सुविभक्तिता यानी संपूर्ण शरीर का सौंदर्य है। दीप्ताग्नित्वमनालस्यम, यानी जठराग्नि के, दीप्ताग्नि का मतलब जठराग्नि में प्रकाश या भूख लगना। आलस्यम यानी आलस्य की समाप्ति है। स्थिरत्वम स्थिरता है। हल्कापन लाघवम, तथा शरीर की स्वच्छता भी व्यायाम से होती है। मृजा यानी शरीर की स्वच्छता भी व्यायाम से ही होती है। इस प्रकार से यानी शरीर की अभिवृद्धि, शारीरिक अंगों की सुंदरता, संपूर्ण शरीर की सौंदर्य है। दीप्ताग्नि यानी जठराग्नि में प्रकाश या भूख लगना। आलस्यम यानी आलस्य की समाप्ति। स्थिरता, हल्कापन, लाघवम का मतलब, और मृजा का मतलब शारीरिक स्वच्छता। यानी ये चीजें तथा शरीर की स्वच्छता भी व्यायाम से ही होती है। क्लियर। फिर है श्रमक्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यं चापि परमं व्यायामादुपजायते। इसको देखिए, श्रम कलम पिपासोष्ण। श्रम का मतलब होता है, क्या होता है श्रम का मतलब बताइए। श्रम का मतलब होता है परिश्रम, मेहनत। क्लम का होता है थकान, क्लम का मतलब होता है थकान। पिपासा का मतलब होता है प्यास। और उष्ण शीतादि नाम का मतलब होता है गर्मी तथा ठंडियों की, गर्मी तथा ठंडियों की। सहिष्णुता का मतलब होता है सहनशीलता। आरोग्यम यानी स्वास्थ्य। परमम का मतलब होता है उत्तम। आरोग्यम का मतलब स्वास्थ्य, परमम का मतलब उत्तम। और व्यायामात यानी व्यायाम से उपजायते यानी उत्पन्न होता है या पैदा होता है। तो देखिए संपूर्ण श्लोक का अर्थ।
श्रम यानी शारीरिक परिश्रम, क्लम यानी थकान, पिपासा यानी प्यास, उष्णता यानी गर्मी, शीता यानी ठंडी, सहिष्णुता मतलब सहने की सहनशीलता, सहने की शक्ति। यानी शारीरिक परिश्रम, थकान, प्यास, गर्मी और ठंडियों की शारीरिक सहनशीलता और उत्तम स्वास्थ्य यानी परमम आरोग्यम यानी उत्तम स्वास्थ्य से उत्पन्न, उपजायते का मतलब उत्पन्न होती है, ये सब चीज़ें, इनकी सहनशीलता और उत्तम स्वास्थ्य व्यायाम से ही उत्पन्न होते हैं। ये सब चीज़ें किससे उत्पन्न होती है? व्यायाम से। मतलब शारीरिक परिश्रम, थकान, प्यास, गर्मी और ठंडियों की सहनशीलता और उत्तम स्वास्थ्य व्यायाम से ही उत्पन्न होते हैं। व्यायामाद उपजायते यानी व्यायाम से ही उत्पन्न होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्दयन्ते रयो बला। इसको देखिए, न चास्ति सदृशं तेन। सदृशम का मतलब होता है समान, तेन का मतलब होता है उसके, किंचित का मतलब होता है कुछ, स्थूल्य आकर्षणम का मतलब होता है मोटापे को दूर करने वाला। स्थूल यानी बड़ा होता है, मोटा। व्यायामीनम का मतलब होता है व्यायाम करने वालों को। मर्त्यम का मतलब होता है व्यक्ति को। अर्धयंती का मतलब होता है कुचल पाते हैं। अरय का मतलब होता है, ये अरय यहाँ पर है, अरय का मतलब होता है शत्रुगण, बलात् का मतलब होता है बलपूर्वक। यानी और न चास्ति सदृशम तेन, उसके समान कोई भी, किंचित स्थूल्यपाकर्षणम यानी भी मोटापे को दूर करने वाला नहीं है। किसके अलावा, किसके समान? व्यायाम के समान कोई दूसरी चीज ऐसी नहीं है कि जो मोटापे को, स्थूल्य ज्ञान मतलब मोटापा होता है, तो उसको दूर कर सकें। और ना ही न च व्यायामिनम, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को मर्ते मर्ते मर्त्यम अर्दयंती, यानी यहाँ पर संधि हुई है, अर्दयंती मर्त्यम अर्दयंती, ते है ना यहाँ पर, अर्दयंती धन, अर्दयंती धन अरयः, यहाँ भी संधि हुई है, तो यहाँ पर उत्तर होके गुण हुआ है। तो ना ही व्यायाम करने वाले व्यक्ति को बलपूर्वक, बलात् यानी बलपूर्वक शत्रु कुचल सकता है, यानी कि व्यायाम करने वाले व्यक्ति को ना तो कोई शत्रु कुचल सकता है उस बलपूर्वक, और ना मोटापे को कोई दूसरी चीज कम कर सकती है। केवल कौन कर सकता है? व्यायाम ही एक ऐसी चीज है जिससे हम मोटापे को भी दूर कर सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, टोटल 11 है, उनमें से अपना आज 5 पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है न चैनम सह साकर्म्य जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मासं च व्यायामाभिरतस्य च। इसको देखिए, नहीं न चैनम, चैनम का मतलब होता है च एनम, यहाँ पर संधि हुई है, तो चैनम का मतलब होता है और इसको सहसाक्रम्य यानी सहसा, सहसाधन आक्रम्य, सहसाक्रम्य की संधि को विच्छेद करेंगे तो सहसाधन आक्रम्य। तो सहसा का मतलब अचानक, आक्रम्य का मतलब आक्रमण, जरा का मतलब बुढ़ापा, समधिरोहति, समधिरोहति का मतलब आता है या दबाता है, स्थिरी भवति, स्थिरी भवति का मतलब परिपक्व हो जाता है, मासम यानी मांस, व्यायाम यानी व्यायाम में अमित
अमृतस्य, अमृतस्य यानी लगे रहने वालों का। देखिए, और न चैनम सहसा क्रमे जरा समधिरोहति, यानी और इस व्यायामशील व्यक्ति को अचानक बुढ़ापा, जरा यानी बुढ़ापा नहीं आता है, नहीं आता है। और स्थिर भवती मानसम च व्यायामाभितरस्य च, यानी और व्यायाम में तल्लीन लोग यानी व्यक्ति रहने वाले मनुष्य का मांस परिपक्व होता है। क्या होता है? मांस परिपक्व होता है। यानी व्यायामशील, यानी इस व्यायामशील व्यक्ति को अचानक क्या नहीं आता है? बुढ़ापा नहीं आता है। और व्यायाम में तल्लीन लोग रहने वाले मनुष्य का क्या होता है? मांस भी परिपक्व होता है ना? तो क्या करना चाहिए हम लोगों को? ज़्यादा से ज़्यादा सुबह उठते ही व्यायाम करो, योग करो और अपने शरीर को स्वस्थ रखो, अपने परिवार को स्वस्थ रखो, अपने देश को स्वस्थ रखो। इसी के साथ में आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।